बुखार आया नहीं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई गोली ले ली, इंटरनेट पर बीमारी सर्च कर ली और कभी कभी तो हम बिना डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है बुखार के टाइम पे की गई ये छोटी छोटी गलतियां आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। और खासकर बुखार अगर डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड या किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से हो। और सबसे बड़ी बात, हर बुखार का इलाज एक जैसा नहीं होता। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि चौधरी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बुखार के टाइम की जाने वाली वो ऐसी 3 गलतियां जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कब बुखार को सामान्य समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और आपको कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और तीसरी गलती तो ऐसी है जिसे लोग सामान्य समझकर अक्सर करते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी को भी फीवर आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें। कई बार लोग सोचते हैं कि बुखार उतर गया है तो बीमारी ठीक हो गई है, लेकिन यही लोग गलती करते हैं। अक्सर ऐसा होता नहीं है। अब सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, बुखार कोई खुद बीमारी नहीं है। बुखार हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है। जब हमारी बॉडी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या अन्य कोई दूसरी समस्या होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बुखार आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या यूरिनरी इन्फेक्शन भी। इसलिए सिर्फ टेम्परेचर देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 102 डिग्री है, इसका मतलब ये तो है कि उसे फीवर है, लेकिन फीवर किस कारण से है ये जानने के लिए पेशेंट के लक्षण, उसकी हिस्ट्री, आसपास का संक्रमण और ज़रूरत पड़ने पर जांच करके देखना पड़ता है। यही कारण है कि बुखार में जो सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि खुद ही बीमारी तय करना और खुद ही दवाई ले लेना। अब आते हैं पहली और सबसे आम गलती पर, बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक शुरू कर देना। बुखार आया और तुरंत एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया, ये बहुत आम गलती है। कई लोग घर में रखी हुई एंटीबायोटिक ले लेते हैं या मेडिकल स्टोर से ले आते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हर बुखार है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। बहुत से बुखार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं। और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वायरस के खिलाफ नहीं। इसके अलावा कोई गलत एंटीबायोटिक या गलत डोज लेने पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की समस्या भी बढ़ सकती है। मतलब फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो कुछ एंटीबायोटिक्स अपना असर ही नहीं करेंगी। इसलिए सिर्फ बुखार देखकर एंटीबायोटिक लेना शुरू मत कीजिए, पहले बुखार का कारण भी समझिए। जो दूसरी गलती हम करते हैं वो है बुखार कम करने के लिए दवाइयाँ बार बार लेना या गलत तरीके से लेना। कई लोग सोचते हैं कि टेम्परेचर जितना जल्दी कम होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बुखार में दवा की सही मात्रा और सही अंतराल होना बहुत ज़रूरी है। पैरासीटामोल बुखार कम करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा खतरनाक हो सकती है। इसलिए अलग अलग कोई फ्लू या कोल्ड की मेडिसिन लेते समय यह भी देखना ज़रूरी है कि उसमें पैरासीटामोल पहले से मौजूद तो नहीं है, और अगर है तो वह कितनी मात्रा में है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर फीवर के साथ साथ आपको ये लग रहा है कि डेंगू के भी लक्षण हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। गलती नंबर 3 जो हम करते हैं वो है पानी और आराम को नज़रअंदाज करना। बुखार में शरीर को आराम और पर्याप्त फ्लूइड की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। कई लोग फीवर में भी कम पानी पीते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और काम करते रहते हैं। यह आपकी बॉडी में कमजोरी और डिहाइड्रेशन को बढ़ा सकता है। इसलिए पर्याप्त पानी और फ्लूइड लेते रहें और शरीर को पर्याप्त आराम दें। अब सबसे ज़रूरी बात कि डॉक्टर को कब दिखाएं। अगर आपको बुखार के साथ इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे सांस लेने में परेशानी आ रही है, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है या बेहोशी जैसा महसूस हो रहा है, लगातार उल्टी हो रही है, पेट दर्द हो रहा है या बहुत ज़्यादा सुस्ती या पानी नहीं पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन के लक्षण नज़र आ रहे हैं, लगातार फीवर बना रह रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सिर्फ घर पर ही कोई भी दवाई लेकर के इंतज़ार ना करें। खासकर डेंगू में बुखार कम होने के बाद भी
कुछ गंभीर वार्निंग साइंस दिखाई दे सकते हैं, इसलिए पेशेंट की स्थिति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर नोट करें। पेशेंट को पर्याप्त आराम दें, पर्याप्त फ्लूइड्स दें और दवा की सही मात्रा और टाइम का ध्यान रखें। और अगर आपको फीवर का कारण स्पष्ट नहीं है और पेशेंट की हालत बिगड़ रही है तो डॉक्टर से जांच और सलाह जरूर लें। याद रखिए, बुखार कोई खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर में किसी भी समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए सिर्फ तापमान कम करना ही इलाज का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही आसान और भरोसेमंद हेल्दी टिप्स जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मैं डॉक्टर शशि चौधरी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।